हर हर महादेव। तो ये है JEE 2025 का एक क्वेश्चन पेपर 1 का, शायद फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। और इसमें 3 इक्वेशन दिया है और एक कंस्ट्रेंट और ये दूसरा मतलब क्वेश्चन पूछा है बेसिकली, ठीक है। और कंस्ट्रेंट बस एक ही दिया है, मतलब जितना दिख रहा है एक ही दिया है कंस्ट्रेंट। वो तो बाद में सॉल्व करते टाइम पता लग जाएगा कौन सा कंस्ट्रेंट है कौन सा नहीं, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या निकालना है, x³ का कोफिशिएंट निकालना है। एच एक्स क्या है बेसिकली, पहले क्या निकालना है वो थोड़ा सा इवेलुएट करके लिख देने से हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि लास्ट को हमारा फाइनल जो फॉर्म है वो किस में आएगा। तो देखिए, h(x) निकालने के लिए पहले तो f(x+1) को इवेलुएट किया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ये पक्का रखना। सुनो, पहली बात तो ये कि पेन चलाने से पहले सोचो करना क्या है, ये क्यों करना है। तो हमें पता है कि x³ का जो कोफिशिएंट है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करो कि f(x+1) रखना है ना यहाँ पे, x की जगह बस f(x+1). तो ध्यान से अगर देखने जाए तो यहाँ पे इन तीनों में अगर x+1 रखते हैं तो वो टोटली टाइम वेस्ट ही होता है। क्यों, वो तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा x³ में। कौन करेगा कंट्रीब्यूट, ये दोनों। अगर g का भी दिख जाए और f का दिख जाए तो बस इसमें ही सब्स्टिट्यूट करना। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू आ गया x+1 का क्यूब प्लस x+1 का टू द पावर 4, ठीक है। अब इसे इवेलुएट कर लिया, बाकी सारे टर्म्स को इग्नोर करके बस x³ के जितने टर्म है वो लिख लिए, और ये आ गया 4x³। नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैंने ये वाला एक्सपेंड कर लिया। ओके, क्लियर इतना तो। ओके ठीक, अब हमें पता क्या करना है, g(x+2) वो पता करो। तो यहाँ पे भी इन दोनों में ही रखना है वैल्यू, ठीक है। इन दोनों में अगर रखा वैल्यू तो कितना है देखना, तो इसका वैल्यू आ गया b3(x+2) का होल क्यूब प्लस x+2 टू द पावर 4 विच इज़ इक्वल टू b3x³ प्लस 8x³, ठीक है। और एच एक्स में क्या दिया, f(x+1) माइनस g(x+2), ठीक है। अगर माइनस करते हैं हम इन दोनों को तो निकलता क्या है देखो, x³ में निकल आया a³ माइनस b³ और यहाँ पे माइनस 4x³, ठीक है। h(x) में x के जो कोफिशिएंट है वो सब मैंने लिखा है, बस h(x) ये नहीं है, ठीक है। इतना लिख दिया। फिर अभी हमें ये निकालना है ना, बस बाकी सब तो हमें पता है। a3 माइनस b3 का वैल्यू हमें निकालना, ठीक है। अगर इस वजह से तुम सॉल्व करने जाओ ना कि हमें निकालना क्या है, तो हमें इजीली पता चल जाए कैसे निकालना, वरना पहले तुम अगर ये वाला कंस्ट्रेंट अगर पुट करने जाते तो शायद हो सकता है कंफ्यूज होकर गलत आंसर निकला, ठीक है। तो दिया क्या, f इज नॉट इक्वल टू g फॉर एवरी x बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या है, इसका दूसरा मीनिंग क्या है, f माइनस g शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो है इसका मीनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को पहले माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस किया तो इसका वैल्यू क्या निकला दिखा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, f माइनस g अगर हम करते हैं तो बचा क्या, a3 माइनस b3 इंटू x³, फिर प्लस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एंड दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, हमें तो ये पता है कि जो ऑड नंबर वाले जितने भी ऑड पावर वाले जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उसका एक ना एक सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। क्यों मिलता है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि देखो माइनस इन्फिनिटी पे या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एक वैल्यू अटेंड करेगा, और प्लस इन्फिनिटी पे माइनस या प्लस इन्फिनिटी अटेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा ठीक है। और बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी या रोल्स थ्योरम की मदद से हम बोल सकते हैं कि x³ मतलब जितने भी ऑड पावर वाले पॉलिनोमियल होते हैं उसके रूट एक ना एक रूट तो होता ही होता है, रियल रूट, ठीक है। और बाकी तो पता नहीं वो तो। अच्छा, तो इसमें क्या दिया है कि शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है और इसका एक भी 0 ना है, रियल रूट ना है इन x बिलोंग्स टू r। ये तो पॉसिबल तभी है जब इसका कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, a³ माइनस b³ शुड बी इक्वल टू 0। ईजी था इतना। तो a³ माइनस b³ का वैल्यू आ गया, ये आ गया 0, और दिस इज इक्वल टू 4x³। तो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट कितना है, -4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -4।